हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मार्केट गली। यहाँ आपको मिलेगा डेली मार्केट एनालिसिस, लाइव टेस्ट और स्ट्रेटजी। आज हम बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के लेवल की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय बीटीसी जो है 1,02,086 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल इसका 1,05,000 के आसपास और दूसरा सपोर्ट लेवल जो है 98,500 के आसपास है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल इसका जो है 1,04,600 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल जो है 1,06,800 या 700 के आसपास मान सकते हैं। अगर बीटीसी यहीं से अगर नीचे की तरफ जाता है और 1,05,000 या 1,03,000 के आसपास अगर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो बनाएगा तो हम यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारा 1,03,500 और 1,04,500 के आसपास हमारा जो है टीपी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए बीटीसी यहीं से नीचे की तरफ जाता है और अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, 1,05,000 को तोड़ता है, तो हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 98,500 हमारा टारगेट रहेगा। अगर मान लीजिए बीटीसी 1,03,300 के आसपास जाता है, यहीं से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद ये अपने जो इसके 1,03,600 के आसपास जो लिक्विडिटी पड़ी है इसको ग्रैब करने के बाद नीचे की तरफ अगर हमें मूव देगा तो हम यहाँ से लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनने का इंतज़ार करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और फिर इसके बाद सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ से एक देख सकते हैं। और हमारा टारगेट 1,05,000 और दूसरा टारगेट 98,500 रहेगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मान लीजिए जब तक बीटीसी इस तरीके का लोअर लो, मान लीजिए बीटीसी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव देता है और ऊपर की तरफ मूव देने के बाद जो है ऊपर की तरफ मूव देता है और 1,03,500 के लेवल के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी इसको ग्रैब करता है और ग्रैब करने के बाद नीचे की तरफ लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाएगा तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहीं से। ठीक है, अब बात करते हैं इथेरियम के लेवल की। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो इथेरियम का फिलहाल जो है रेजिस्टेंस लेवल जो है 3,365 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल जो है 3,471 है और सपोर्ट लेवल इसका 3,245 और दूसरा सपोर्ट लेवल इसका जो है 3,060 है। अगर इथेरियम देखिए मान लीजिए यहीं से अगर नीचे की तरफ मूव देता है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ से पहला टारगेट 3,250 और दूसरा टारगेट जो है 3,062 का रखेंगे। अगर इथेरियम अप मूव देने लगा मान लीजिए बीटीसी को फॉलो करते हुए तो हम जो है 3,473 पर भी एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और हमारा टारगेट उस समय 3,362 और दूसरा टारगेट जो है हमारा 3,250 और तीसरा टारगेट हम 3,050 का रखेंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि बीटीसी अगर ऊपर जाएगा तो ही इथेरियम ऊपर जाएगा, लेकिन इथेरियम इस समय अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पर है। अगर बीटीसी ऊपर जाता है और बीटीसी को फॉलो करते हुए इथेरियम ऊपर जाता है और इथेरियम जो है 3,450 के ऊपर अगर 1 डे की क्लोजिंग देगा तब हम यहाँ से बाई की तरफ जाएंगे और एक लॉन्ग टर्म जो है कम से कम मतलब 2 या 3 दिन का ट्रेड चालू रख सकते हैं। इसके लिए इथेरियम को इसके ऊपर मतलब इस लेवल के ऊपर 3,450 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 1 डे की, और फिर यहाँ से रिटेस्ट पर हम बाई करेंगे और बाई करने के बाद 3,897 नहीं तो 4,100 तक अपना हम टारगेट रख सकते हैं। अगर इथेरियम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है फिर समझ लीजिए धीरे धीरे इथेरियम नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा और 2,938 हमारा टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट बनेगा हमारा
2550 का। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।